हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 6 अभ्यास 3F के कुछ सवाल हैं। देखिए, इसमें कहा है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सारे जो सवाल आपके लगने वाले हैं, किस पे लगने वाले हैं? बोर्डा मार्क्स पे। बोर्डा मार्क्स का एक सूत्र होता है जिसमें पहले क्या किया जाता है, पहले स्थान पे आपका भाग किया जाता है। आइए देखते हैं, हम इसको पहले हल करते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, आप 21 + 18 भागे 3 करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग करना है। बोर्डा मार्क्स का नियम कहता है सबसे पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 3 छक्का 18, 6 + 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, 123 - 81 भागे 9, 9 9 81 9। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या, 123। अब इसको क्या करिए, बराबर घटा दीजिए। देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 1 और 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या दे दिया है, गुणा। तो आप पहले इसे लिखिए, 13 माइनस कोष्ठ में 8 गुणे 2 + 3। अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखते हैं -13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 + 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे जो चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 16 + क्या, 3। अच्छा बताइए, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 13 + 3 हम करेंगे इसको तो 16 माइनस 16 बराबर क्या हमारा आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्या आएगा, 0। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में है तो पहले हम लिख लेते हैं सवाल। अब 13 - 12 भागे 3। अब इसको क्या करते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12 4। अब यहाँ पे -13, ये कोष्ठ में अभी भी है। अब -12। अच्छा देखिए, हम इनको अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 9। अब ये प्लस का 9 कोष्ठ में माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे 12। अच्छा, ये माइनस प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 12 - 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं, 28 - 5 गुणे 7 + 7। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35। अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 और यहाँ पे क्या है, 28। अब ये 28 प्लस है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 8 7 15 के 5, 2 और 1 3, प्लस का 35 वर्सेस माइनस का 35। अब ये घटकर क्या आएगा, 0। ठीक है, उसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं, सवाल को लिख लेते हैं, 117 भागे कोष्ठ में 7 + 6। अब देखिए आप ये कोष्ठक में है तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 13 भागे 117। अब 13 नावा 117 क्या हो जाएगा, 13 नावा 117। जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है, ब्रैकेट्स में -17 + 8 भागे, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया है 7 - 3। तो अब हम क्या करें, पहले इस ब्रैकेट्स को तोड़ लेते हैं, इस ब्रैकेट्स को, इस ब्रैकेट को। देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये -17 + 8 भागे, अब यहाँ इसको हम क्या करते हैं, -17। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। क्या होगा, 4 होगा, 4। अब ये जब घट जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 4 से इसमें भाग दे देते हैं। क्या देते हैं, भाग। तो यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8।
और यहाँ पे -17 प्लस 2। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, -15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी संख्याओं के आगे कोष्टक में है, तो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ लेते हैं। देखिए इसको लिखते हैं -3 कोष्ट में प्लस कोष्ट में 6 भागे कोष्ट में -3। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस -6, अब भागे यहाँ पे क्या दिया हुआ है -3, तो अब ये फिर क्या हो जाएगा -3। अब इससे हम इसको भाग देते हैं, माइनस माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ 3 दूना के 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, -1 हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 9वें में। फिर देखिए क्या है, 17 प्लस कोष्ट में -2 गुणे कोष्ट में -5 फिर -4। अब इसको क्या करना है हमको, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए इनको गुणा कर सकते हैं, कोष्ट वाले को पहले क्या कर ले, कोष्ट वाले को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 पंजे 10। यहाँ 17 प्लस 10 -4। अच्छा ये बताइए, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। अब 17 प्लस 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 6 13 1 1 2 23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 13 भागे रेखा कोष्टक 4 -3। अब हम पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 भागे घट जाएगा, क्या बचेगा 1। जब 1 बचेगा 13 में भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 13 हमारा आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए -36 गुणे कोष्ट में -1 प्लस कोष्ट में -24 भागे 6। अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक तोड़ लेते हैं। गुणा है तो गुणे को गुणे में कर लेते हैं, 36 के 36 प्लस हो गया हमारा। अब फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हम देख रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस अब प्लस करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोष्टक तोड़ेंगे तो ये 24 माइनस में हो जाएगा भागे 6। अच्छा देखिए अब इसका पहाड़ा पढ़ा जा सकता है, तो इनका पहाड़ा पढ़ा जा सकता है, तो हम पढ़ सकते हैं 6 चौके 24, 6 चौके 24, अब -24 और यहाँ पे क्या है 36। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 32 आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का अंतिम। इसमें क्या है, पहले में दिया है -5 फिर माइनस कोष्ट में -5 फिर -45 भागे क्या है माइनस का 15 फिर प्लस कोष्ट में -3 गुणे 5। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमको। इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये संख्या हमारी क्या है माइनस, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पे फिर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कोष्टक तोड़ेंगे तो +45 भागे -15 फिर प्लस क्या है फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है, तो अब इस कोष्ट में हम गुणा करके लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भाग करके लिख दीजिए, चाहे गुणा। बोर्ड मार्क्स का नियम कहता है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये माइनस और ये प्लस, भाग करेंगे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी माइनस में। ठीक, 15 तियाँ 45, यहाँ -3 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस करके भाग देंगे तब भी ये प्लस होगा, और फिर बाद में यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब फिर हम क्या करते हैं, ये सॉल्व हुआ तो अब यहाँ पे प्लस कोष्ट में -3 गुणे 5। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -5 फिर -3, अब यहाँ पे 5 तियाँ 15, वो भी क्या है माइनस का, फिर बाहर है प्लस। अच्छा प्लस और माइनस, देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3 -
15। अब इनको क्या करना है, सभी संख्याएं माइनस है, जोड़ देते हैं। 15 5 20 3 23, क्या हो जाएगा -23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कोष्टक की सहायता से कथनों को गणितीय पद में लिखिए। किसकी सहायता से हमको लिखना है, कोष्टक की सहायता से हमको क्या करना है, लिखना है। देखिए कहा है 6 से 8 और 3 के योगफल, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 8 कोष्ट में 6 प्लस 3। अब यहाँ गुणे का चिन्ह हो या ना हो, इन दोनों संख्या में 8 का क्या होगा, गुणा होगा। ये हो जाएगा आपका गणितीय कोष्टक के रूप में। उसी प्रकार से बात करते हैं 18 में 4 और 2 के योगफल से भाग देना है। तो अब क्या करना है, आप लिख सकते हैं 18 भागे कोष्ट में क्या लिखना है 4 प्लस 2। क्या लिखना है कोष्ट में 4 प्लस 2। अब इसमें क्या करना है, तीसरे में 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग दीजिए। तो हम यहाँ 20 लिख लेते हैं भागे किसका अंतर, 6 माइनस 4। अंतर मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। तो फिर घटाना के लिए क्या करना है, आपको इस प्रकार से कर देना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 20 में 6 और 2 के अंतर, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा हमारा, 4 नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार से अगले में कह रहा है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। क्या कह रहा है, 4 और 5 के गुणनफल। तो हम क्या कर सकते हैं 4 गुणे 5 माइनस क्या कर दे 12, इस प्रकार से। ठीक, अब आगे क्या करना है, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना। तो अब आइए देखते हैं 40 में 5 2 के योगफल से एक अधिक। तो अच्छा बताइए हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 40 भागे कोष्ट में क्या कर ले 5 प्लस 2 से एक अधिक कहा है, यानी इनसे भी एक अधिक। तो अब यहाँ कौन सी कोष्टक लग जाएगी, मझली कोष्टक। छोटे कोष्टक के बाद कौन सी कोष्टक लग जाती है, मझली कोष्टक। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। 3 से 12 और 7 अंतर से एक कम संख्या का गुणा कीजिए। किससे, 3 से। किससे कह रहा है, 3 से 12 और 7 के अंतर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3। ठीक, अब यहाँ गुणे का चिन्ह दे या ना दे, संख्या में क्या करेगा गुणा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 और 7 का अंतर, अंतर मतलब घटाना। अब ये हो गया, फिर का एक कम संख्या तो -1। अब ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मझला ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है सरल कीजिए। देखिए बोर्डा मार्क्स का नियम होता है, 4 कोष्टक होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, आइए सवाल में करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए इसमें क्या करना है, हमको यहाँ 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए 6 और 2 घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2। ठीक, अब इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो जुड़ा है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब ये आपका कोष्टक। अच्छा देखिए 5 2 7। ठीक है, 5 2 क्या होगा 7। अब ये 7, अब ये यहाँ पे क्या था माइनस, अब ये संख्या प्लस थी, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं प्लस। अब इसको देखिए, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 9 2 11 माइनस 5। ठीक है, क्या है -5। इनको ऐसे कर लीजिए। आपका अभी ब्रैकेट्स टूट रहा है, प्लस माइनस का चिन्ह जो है वो नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, सिर्फ ब्रैकेट्स होना है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा 6। अब 6 आया, वो भी प्लस का, तो अब यहाँ पे 20 है, यहाँ प्लस
6 है और यहाँ पे भी प्लस 20। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26 आंसर। अभी ध्यान देने योग्य बात है, इनका ब्रैकेट्स टूटने पे स्थान नहीं बदल रहा है, सिर्फ ब्रैकेट तोड़ना बताया जा रहा है आप लोगों को। वैसे ही इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 गुणे, अब यहाँ पे क्या है 56, ठीक है, माइनस अब मझला कोष्टक 7 गुणे 8, अब प्लस क्या करें पहले हम इनको तोड़े तो ये देखिए 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, अब यहाँ पे क्या है माइनस 13। अब इनको जब हम घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट्स लग जाएगा और ये ब्रैकेट, समझ में आया। 5 गुना के 10, 10 में से 13 में से 10 घटाएंगे 3। अच्छा बताइए अब यहाँ पे हमको ये ब्रैकेट तोड़ना है तो क्या करेंगे मझला ब्रैकेट 7/56 प्लस 3, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 3 59। क्या करेंगे अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ये कोष्टक, फिर यहाँ पे ऐसे माइनस 56 अब गुणे 80, हम इसको लिख सकते हैं 59 माइनस आगे क्या है माइनस, तो हम माइनस लिख सकते हैं बराबर मझला कोष्टक और ये। अब यहाँ पे क्या बचा 56 माइनस ये गुणे 80। अब इसको देखिए घटाने पर क्या बचेगा हमारा 3, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे घटाने पे 3 और यहाँ 80 गुणे 8 त्रिक के 24, 240 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए 240 हो जाएगा, क्यों होगा ये देखिए 56 प्लस का है 59 माइनस का है, तो ज़्यादा कौन है माइनस वाला, तो अब यहाँ संख्या क्या हो जाएगा हमारा माइनस 240। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अब अगला नंबर की। अगले नंबर में देखिए क्या कहा है 121, लिख देते हैं 121 भागे कोष्ट में 16 माइनस मझला कोष्ट में क्या है 14 माइनस 3। फिर अब इसे क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा देखिए यहाँ पे घटने के बाद 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या होगा गुणा कर लिया जाए इसका गुणा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब ये, ठीक है। हम इनको क्या कर सकते हैं 3 त्रिक के 9, अब यहाँ पे 14, अब इनको तोड़ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब ये बड़ा कोष्टक यहाँ पे 16 माइनस यहाँ 121 क्या है भाग है, ठीक। अब इसको देखिए घटाने पर क्या बच रहा है हमारा ये 5, अब यहाँ पे क्या है माइनस 16, अब ये वाला कोष्टक ये वाला भागे 121, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा देखिए ये माइनस, अब यहाँ से क्या बचेगा हमारा घटाने पर 11, ठीक, क्या बचेगा 11। अब यहाँ पे हो जाएगा 121 भागे 11, अब इसका आंसर क्या आएगा 11 के 11, 11 के 11, ठीक। अब यह आया हमारा 11 आंसर। उसी प्रकार से हम बात करते हैं घ में क्या कहा गया है 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस यहाँ पे क्या है मझला कोष्टक 3 प्लस 6। अब इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए घटने के बाद 2, अब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, और यहाँ क्या होगा ये वाला कोष्टक, ठीक। अब यहाँ बड़ा कोष्टक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 छक्का 12 प्लस 3, अब ये आपका ये वाला कोष्टक हो गया ब्रैकेट्स। अब 12 3 देखिए 6 दूना 12 3 15, हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 15। अब यहाँ पे क्या कर ले ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। अब इसको क्या करते हैं रुकिए 1 बाई 1 करते हैं, नहीं तो शायद आपको समझ में ना आए। हम क्या करते हैं पहले ये सवाल था इसको सॉल्व किए ये आया, अब हम क्या करते हैं 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या 2 छक्का 12 3 15, अब क्या हो गया 15। अब हम 5 अब बड़ा कोष्टक इनको देखिए क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों पक्षों में इसका गुणा कर ले या इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर ले, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं अब इनको जोड़ें 8 5 13 1 1 2 1 33, अब ये ब्रैकेट, अब इसको हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे 3 3 3 पचे 15 3 पचे 15 1 16, हमारा क्या हो जाएगा 165 आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 16, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस
छोटा कोष्टक में 16 माइनस 3, अब यहाँ क्या होगा गुणे 4। अब ये कोष्टक बंद। हम इसको क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखिए घटने के बाद क्या बचेगा 13 और गुणे 4 प्लस 1 और यहाँ पे मझला कोष्टक, यहाँ पे भी मझला कोष्टक 16 प्लस ये। अच्छा बताइए इनको हम क्या करें, 13 चौके 52, 13 चौके 52 प्लस 1। अब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें ये, अब इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 प्लस 16। अच्छा देखिए 36 9 5 1 6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन च में। इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 फिर माइनस मझला कोष्टक 3 फिर माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस फिर 3 माइनस 3 इसके ऊपर रेखा कोष्टक। अब तीनों कोष्टक क्या है, बंद है। तो पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। -3 और -3 ये जुड़ने पर क्या हो जाएगा 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या कर लें, मझला कोष्टक, ठीक सॉरी 6 माइनस 3, इसे ये छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब फिर इसके क्या कर लेते हैं -3 फिर मझला कोष्टक 3 फिर माइनस फिर 3 बड़ा कोष्टक फिर -3। इस प्रकार से आप सवाल को उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब छोटे कोष्टक को 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस अब मझला कोष्टक 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका अंदर क्या बचेगा 3 और यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब ये रहा मझला कोष्टक और ये रहा बड़ा कोष्टक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे -3 बड़े कोष्टक में 3 माइनस, अच्छा देखिए इनको हम क्या कर दें 6। अब यहाँ पे ये, अब ये ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -3, अब यहाँ पे -3 और ये भी +3 और यहाँ पे -3। अब ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा आंसर 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, तीसरे के 6 में 112 भाग कोष्ट बड़े कोष्ट में 121। इनको हम क्या करें, सबसे पहले चलते हैं छोटे कोष्टक की तरफ जो यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक, इसको क्या करेंगे हम ऐसे सॉल्व करते हैं 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे 11 गुणे 11 कोष्टक टूटा फिर माइनस फिर कोष्ट में -4, अब फिर कोष्ट बंद माइनस मझला कोष्टक 3 -8। अब यहाँ रेखा कोष्टक तोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा -9। अब ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कोष्टक बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा, इसमें आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इस पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं फिर हम चलते हैं उस साइड। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। देखिए 112 भागे 121 भागे सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 11 गुणे 11। अब ये दोनों देखिए सेम है बराबर है, क्या होएगा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस का 6 बाहरी माइनस का 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या करते हैं 6 4 10, 6 4 क्या होगा हमारा 10 और ये प्लस का होगा। और जब हम 6 का 10 इसको प्लस का बाहर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 112 माइनस 10 घटाने पर क्या आएगा 102 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 4 10 और ये 11 11 121, 121 का 121 बार में काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 की बजाय 1 बचेगा। अब ये संख्या हमारी प्लस की 6 4 10 1 11 और हम इसमें क्या कर दें 111, क्या करें ये प्लस का, अब इसमें से 111 घटाएंगे तो 101 बचेगा। वीडियो रोको जी।
यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो यानी -1। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, -1 प्लस 10 क्या है, ये आपका रेखा कोष्ठक के अंदर है। तो अब ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये देखिए संख्याएं क्या थी, प्लस थी, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस था। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से जब इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, -1 प्लस 10। तो अब इसको घटाएंगे तो एक या तो यहीं पे घट जाएगा या फिर इसमें से आप घटाएंगे। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारा 9, क्योंकि ये पहले इस प्रकार से था। तो अब ये हमारा -10, क्यों, क्योंकि ये -10 एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -9। और माइनस बाहर भी है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या है 9 और ये माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। अब ये माइनस माइनस प्लस, 6 4 10। और फिर यहाँ की संख्या माइनस थी तो ये वाला माइनस, अगर इसमें से हम घटाएं 1 और यहाँ पे +10। अब ये है आपका, और यहाँ पे 112 माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9। अब ये -9 और यहाँ पे माइनस, तो अब ये घटने पर ये एक जब घट जाएगा, सॉरी ये प्लस और माइनस, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो ये 9 और इसमें से 112 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 103। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, इनको जब हम माइनस घटाएंगे तो 6, फिर ये संख्या हमारी माइनस होगी, ये प्लस होगा तो फिर ये +-10 और इसमें से हम एक घटा देंगे तो 9 में से ये घटाएंगे 103, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब जगह जगह पर ये संख्याएँ हैं, पहले क्या करते हैं हम, रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे -2 रहेगा, अब यहाँ पे प्लस है, 25 है, गुणे 7 है, और यहाँ पे भागे -4 और 2, फिर -5 3 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए पहले देखिए हम क्या करते हैं, मझली कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को या इन संख्याओं को सॉल्व करते हैं। -2 मझला कोष्ठक, फिर कोष्ठक में 5, कोष्ठक बंद, प्लस कोष्ठक में -25। अब ये कोष्ठक बंद, यहाँ बंद, यहाँ पे गुणा 7, क्या है, गुणे 7। अब क्या करें हम, यहाँ पे देखिए हम इन सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इन सभी संख्याओं को। यहाँ पे -5 और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, -2 और यहाँ पे -5। इन दोनों का जब गुणा होगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह था, माइनस दे दिए हम। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, अब ये प्लस हो जाएगा, इसके यहाँ क्या है माइनस, बाहर माइनस, अब यहाँ पे -7। अब ये देखिए क्या है, गुणे का चिन्ह है। अब ये किसके साथ है, इनके साथ, प्लस माइनस का 25, ये बंद, प्लस कोष्ठ में -5, ये बंद, -2। अच्छा बताइए, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इससे। ठीक है, जब इससे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 = 10। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक के अंदर के सवालों को सॉल्व करते हैं। ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे भी -30 हो जाएगा, और ये पे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। अब ये संख्या इनके साथ गुणा कर रही है, क्या कर रही है, इनके साथ गुणा कर रही है, तो हम क्या करें, गुणा कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, इन सभी कोष्ठकों को तोड़ लेते हैं। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक, 25, अब ये हो जाएगा आपका 30, कोष्ठ में क्या हो जाएगा, -30। इस प्रकार से गुणे -7, फिर -10 एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से गुणा 7 त्रिक 21, क्या कर सकते हैं, 7 त्रिक 21 210, यहाँ पे भी -2 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी -2। अब यहाँ पे ये, अब इनके बीच में क्या, गुणा, अब यहाँ पे -10। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हुआ था। अब माइनस फिर से 410 -10, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 430 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 4 का यहाँ पे 25 -18 भागे मझला कोष्ठक 7 -2 का 3 -13
13 माइनस 4 माइनस 3 ये रेखा के ऊपर प्लस 5 ये कोष्टक ये कोष्टक। इसको सॉल्व हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है 4 और 3, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 1, वो भी माइनस का। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 माइनस 1 प्लस 5। अब हमको ये कोष्टक तोड़ना है तो इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 13 में से 1 जाएगा तो अब यहाँ हमारा बचेगा क्या 12 प्लस 5। अब ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक पूरी तरह से यहाँ टूट गया। 3 का 2 माइनस 7, अब ये क्या हो गया मझला कोष्टक। अब यहाँ से हमारा पूरा क्या हो गया मझला कोष्टक। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 4 का बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भागे। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 तियाँ 6, क्या कर ले 7 माइनस 2 तियाँ 6, क्यों का अर्थ क्या होता है गुणा। 6 माइनस 12 प्लस 5, ये अब हम कोष्टक को तोड़ क्या करते हैं ऐसे करके तोड़ देते हैं। इस कोष्टक को क्या करते हैं 25 माइनस 18 भागे 4 का क्या करते हैं हम, अब इनको तोड़ते हैं। मझली कोष्टक को क्या करते हैं तोड़ देते हैं। तो इसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्लस का है, ये प्लस का है, 7 5 12 माइनस 12, यानी ये संख्या पूरी की पूरी कट गई, बचा क्या हमारा माइनस का 6। तो आप इसे अब ऐसे लिख सकते हैं 4 का 25 माइनस 18 भागे कोष्ट में क्या है माइनस 6, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब भाग देंगे तो 6 तिरिक 18, माइनस माइनस क्या होगा हमारा कट जाएगा। तो देखिए ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 और यहाँ 25 प्लस 3। अब ये कोष्टक ऐसे, फिर 4 का अर्थ गुणा, यानी 25 3 28 गुणे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 बट्ठे 32 और 4 दूनी 8 2 8 3 11, 112 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।